अनुमति मिली? हमारी कलीसिया का एक नियम है, हम अजनबियों को यहां प्रचार करने की अनुमति नहीं देते। हाँ। तुम में क्षमता है तो जाकर अविश्वासियों को उपदेश दो। यहां मेरी भेड़ें मत चुराओ। तुमने यहां आकर भेड़ें चुराने की इतनी जुर्रत की? हाँ। प्रभु के सभी विश्वासी परमेश्वर की भेड़े हैं। वो किसी व्यक्ति की भेड़े नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति उनका प्रभारी है। हाँ। उन्हें अपनी आस्था चुनने का अधिकार है। उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि वे किस मार्ग पर चलेंगे। आमीन। आमीन। उन्हें यह चुनने का अधिकार है कि वे किससे उपदेश सुने। आपको उन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सही है। हाँ। वे कोई आपके प्यादे या गुलाम नहीं है। सही बात। क्या कहा तुमने? एक पादरी के तौर पर आपको उन्हें आजादी देनी चाहिए और सच्चा मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खासकर जब प्रभु की वापसी की बात है तो आपको उन्हें जांच पड़ताल करने और उपदेश सुनने के लिए और भी प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ पादरी झांग, भाई झोऊ तो बस गवाही दे रहे थे कि प्रभु वापस आ गया है। प्रभु वापस आ गया है। इनकी बातों में रोशनी है। ये इतने वर्षों इनकी से बातें सुनो। मेरा उपदेश सुनते आ रहे हैं। ये मेरी भेड़ें कैसे नहीं है? हाँ। मैं ही अपनी भेड़ों का प्रभारी हूं। किसी का उपदेश सुनने से पहले उन्हें मेरी स्वीकृति लेनी होगी। उनकी तरफ से पहले मैं जांच करूंगा। सही कहा। ठीक है। आमीन। इसके अलावा मेरी स्वीकृति लिए बिना आप मेरे क्षेत्र में उपदेश देने आए हैं? क्या लगता है मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा? बिल्कुल, पुलिस को बुलाओ। इन सबको गिरफ्तार करवाओ। इन्हें आज ही पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप अभी परमेश्वर में विश्वास कैसे बुला सकते हैं? ये तो प्रभु और हमारे दोस्तों को धोखा देना हुआ। आप सबको गुमराह किया गया है। ये प्रभु के प्रति अपराध है। बार कहे कि अजनबियों की मेजबानी ना करें। कहां भाग रहे हो? भाग रहे हो? पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। इन सबको ले चलो। जाने दीजिए इन्हें। क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें। ये हमारे भाई हैं। सबको ले चलो। चलो। क्या तुम जानते हो प्रतिज्ञा पर यह लिखने का क्या परिणाम होता है? जानता हूं। जेल जाने से डर नहीं लगता? इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। डर? 10 साल पहले मैं सचमुच डर गया था। यह आपकी बदनसीबी है कि मैं अब वो इंसान नहीं हूं। अब जबकि मैं आपके चंगुल में हूं तो डरने से कोई फायदा है? काफी सख्त जान हो। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? हाँ। मैं 10 साल पहले एक बार मर चुका हूं। आप मुझे यहूदा बनाना चाहते हैं, है ना? जब तक मैं जिंदा हूं सुसमाचार का प्रचार कर परमेश्वर की गवाही दूंगा, जब तक आप लोग मुझे पीट पीट कर मार नहीं डालते। अगर आप मुझे यहूदा बनाना चाहते हैं तो फिर भूल जाइए। कमीने, कमीने, बहुत जान है तुझमें। हाँ, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? हाँ, तुम वक्त खुदकुशी पर आमादा है। लानत है, लानत है, लानत है। कमीने मुझे बरसों हो गए पुलिस अफसर ही करते। मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जो यहां का तेवर दिखाए। यह सीसीपी की दुनिया है। सीसीपी तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दे रही है। सुसमाचार का प्रचार करके तुम सीसीपी के खिलाफ हो। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो? एक अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी जियो। क्यों अपने धर्म पर विश्वास रखने पर तुले हो? परमेश्वर कहां है? बताओ वो कहां है? तुम्हें पता है ना कि सीसीपी नास्तिक है। कमबख्त सीसीपी की दुनिया में विश्वासी। आखिर तुम इतने अहंकारी कैसे हो सकते हो? हिम्मत कैसे हुई उपदेश देने की? बस करो, बस। कमबख्त। बकवास बंद करो। पहले हमें किताबों के बारे में साफ साफ बताओ। बताओ किताबें कहां से आई? तुम में से अगुआ कौन है? अकल से काम लो और बताओ। सुनो, अगर कुछ समझ ना आए तो बकवास मत करो। क्या कहा तुमने?
हाँ? सीसीपी नास्तिक है। यह दावा करती है कि कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन असल में वो खुद परमेश्वर बनना चाहती है और चाहती है कि लोग उसकी पूजा करें। देश के भीतर ये सभी धार्मिक मान्यताओं को खत्म करने की कोशिश करती है। विदेश में ये एक संयुक्त मोर्चा बनाकर और हर जगह जासूसी गतिविधियां चलाकर सीसीपी की शक्ति का विस्तार करती है। इसका कहना है कि यह साझा भविष्य के साथ मानव जाति के लिए एक समुदाय का निर्माण करना चाहती है। क्या यह पूरी दुनिया को नियंत्रित नहीं करना चाहती? इन सब के जरिए क्या इसका लक्ष्य ये नहीं है कि हर कोई सीसीपी और मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास जताए? मार्क्सवाद लेनिनवाद क्या है? ये साम्यवाद का भूत है। ये सचमुच शैतान और राक्षस है। ये वो बड़ा लाल अजगर है जिसने पूरे इतिहास में परमेश्वर का विरोध किया है। सीसीपी का अनुसरण करके आप लोग राक्षस और शैतान का अनुसरण कर रहे हैं। जब सीसीपी का पतन होगा तो आप सब लोग उसके साथ जिंदा दफन हो जाएंगे। आपको तो सीसीपी का अनुसरण करने के परिणामों का पता ही नहीं। सीसीपी कहती है कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो आप भी कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। उन भयानक शैतान अगुवाओं के मरने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया जाता है। उसका क्या वे परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते? फिर वे नरक में जाने और दंडित होने से क्यों डरते हैं? आप लोग अनुभवहीन और नादान हैं। सीसीपी ने आपका दिमाग पलट दिया है। इसने बड़ी ही चालाकी से अपना काम किया है। मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही दया दिखाई है। अगर तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगाई तो तुम ऐसे ही बकबक करते रहोगे। पहले यह देखो कि तुम इस वक्त हो कहां पे। बस करो। अक्ल से काम लो कमबख्त। ये सब बकवास बंद करो। हमें फौरन बताओ कि किताबें कहां से आई और तुम में से अगुआ कौन है? यूं तो सीसीपी एक नास्तिक राजनीतिक पार्टी लगती है, लेकिन असल में यह शैतानों का एक समूह है जो परमेश्वर का विरोध करता है। यह परमेश्वर के काम से नफरत करता है, उस सत्य से नफरत करता है जो परमेश्वर व्यक्त करता है और उन वचनों से जो परमेश्वर बोलता है। यह उन सभी विश्वासियों से भी नफरत करता है जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। यह परमेश्वर के अनुयायियों को इस हद तक विक्षिप्त और षड्यंत्रपूर्ण तरीके से सताता है कि हम बेघर हो जाते हैं। कुछ परिवार तो बिखर जाते हैं या मारे जाते हैं। हम में से अनगिनत लोगों को इसने सताया और प्रताड़ित किया है। हम में से बहुत से अनुयायियों को गिरफ्तार कर सजा सुनाई जाती है। हम स्वतंत्रता खो बैठते हैं क्योंकि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम में से बहुतों के पास कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। हर जगह हमारा पीछा किया जाता है। हमें वांछित सूची में भी डाल दिया जाता है क्योंकि हम परमेश्वर के घर में कर्तव्य निर्वहन करते हैं। हम में से बहुत से लोग घर नहीं लौट पाते या अपने सगे संबंधियों से दोबारा नहीं मिल पाते। हमें बेघर होकर दिन काटने पड़ते हैं और इसकी वजह है बड़े लाल अजगर द्वारा हमारा उत्पीड़न। इसी लायक हो तुम। किसी ने तुमसे सीसीपी के खिलाफ जाने के लिए नहीं कहा। इस सब के बावजूद सीसीपी हमें नहीं बख्शती। यह हमारे बारे में भद्दी अफवाहें फैलाती है, हम पर झूठे आरोप लगाती है और हमारी निंदा करने के लिए हम पर तरह तरह के झूठे आरोप मढ़ती है। यह कहना कि ये गिरफ्तारियां हमें समाज और अपने परिवारों के पास लौटने में मदद करने के लिए है, मूर्ख बनाने का कितना अच्छा तरीका है। तो क्या हम अपने घर लौटने में असमर्थ होते? क्या अब भी हम
उन्हें अपना घर कह सकते हैं? घर के अंदर बाहर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कैमरे और ऑडियो निगरानी उपकरण लगा रखे हैं। सीसीपी ने वाकई हमारी मदद करने के लिए बहुत निवेश किया है ताकि हम अपने परिवारों और समाज में लौट सके। हम ईसाइयों को पकड़ने के लिए ये दुनिया के सबसे उन्नत निगरानी उपकरणों का उपयोग करती है। इसे तो हद दर्जे की दुष्टता और विकृति की संज्ञा ही दी जा सकती है। आप लोगों को अभी भी लगता है कि इस तरह की पार्टी का अनुसरण करना प्रतिष्ठा की बात है? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। किसके कहने पर तुम लोग पार्टी की नाफरमानी करते हो? सीसीपी ने हम परमेश्वर की निरीह अनुयायियों पर कभी भी कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि ये घोषणा करती है जब तक पूरा सफाया नहीं हो जाता सेना वापस नहीं बुलाई जाएगी। हम तो बस परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं। सीसीपी लोगों को हमारे खिलाफ क्यों भड़का रही है? सीसीपी को किस बात का डर है? यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को नष्ट करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। यह अपना उचित काम नहीं कर रही है। सीसीपी परमेश्वर के विश्वासियों को सताने में तो माहिर है, लेकिन अपने देश पर शासन करने में बुरी तरह नाकाम है। कितने ही लोग चिथड़ों में लिपटे सरकार के दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, फिर भी सीसीपी दुनिया भर के देशों को मोटी मोटी रकम दे रही है और बेशर्मी से कहती है लोगों की शानदार जीवन की इच्छा को पूरा करना हमारा उद्देश्य है। सीसीपी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुयायियों पर अनगिनत जुल्म ढाए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी समूह है। यह दुष्टता की धुरी है। फिर भी यह बेशर्मी से शेख ही बघारती है कि यह हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से लड़ती है। जब कोई शैतान बोलता है तो वो सच में काले को सफेद बताने की कोशिश करता है। ये बेशर्मी है। जिन लोगों में थोड़ा भी विवेक है उन्हें सीसीपी से अलग हो जाना चाहिए और उसके अपराधों में भागीदार नहीं बनना चाहिए। आप में से हर एक ने सीसीपी को बहुत सारी बुराइयां करते और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते देखा है। तब भी आप लोग उसके अपराधों की निंदा करने के बजाय उसकी मदद करना चाहते हैं और उसके अपराधों में भागीदार बनना चाहते हैं। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब करने की हमारी मंशा नहीं थी। सीसीपी ने हमसे ऐसा करने को कहा। तुम्हें किसी से नफरत करनी है तो हमसे मत करो। सीसीपी वो बड़ा लाल अजगर है जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है। युगों युगों से ये परमेश्वर का शत्रु रहा है। उसके चुने हुए लोगों पर अत्याचार करता रहा है। इसने गंभीर अपराध किए हैं और इसे परमेश्वर द्वारा दंडित किया जाना तय है। लेकिन आप लोग अलग हैं। आप आबादी के सिर्फ सामान्य सदस्य हैं। आप लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं। आपको परमेश्वर का शत्रु नहीं होना चाहिए। आपको बड़े लाल अजगर की तरह परमेश्वर और उसके अनुयायियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। रोजी रोटी के लिए हमें यह सब करना पड़ता है। सीसीपी की बदौलत ही हमारी आजीविका चलती है। जानता हूं कि आप ये केवल अपनी आजीविका के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप आजीविका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की क्या जरूरत है? सीसीपी के गुर्गों और बड़े लाल अजगर के प्यादों के तौर पर आप इंसान और परमेश्वर दोनों को नाराज करेंगे। इसका अंत आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग बड़े लाल अजगर का त्याग कर देंगे तो परमेश्वर आपके अच्छे कर्मों को याद रखेगा।
आकाश के परिंदों तक को दाना पानी नसीब हो जाता है तो सृष्टिकर्ता यकीनन आप जिंदा लोगों को भूखा नहीं मरने देगा। बुरी ताकतों की मदद करने का यह काम मत कीजिए। आपको अपने वंशजों के लिए अच्छे कर्म संचित करने होंगे। परमेश्वर व्यापक करुणा और गहरा क्रोध दिखाता है। परमेश्वर उन लोगों को करुणा और आशीष प्रदान करता है जो उस पर विश्वास रखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। वे लोग उससे अनुग्रह का आनंद लेते हैं। लेकिन जो लोग ये जानते हुए भी उसका अस्तित्व है जानबूझकर उसका विरोध करते हैं, वे परमेश्वर के कोप के भागी बनते हैं। वो उन लोगों को दंडित करता है जो उसका विरोध करते हैं और जिन्होंने उसके चुने हुए लोगों पर अत्याचार किया है। आपके पास अभी भी छोड़ने का समय है, लेकिन अगर यही करते रहे तो निश्चित ही आपको परमेश्वर का दंड और प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। परिणाम कल्पना से परे होंगे। जो लोग अंत तक परमेश्वर का विरोध करते हैं, फिर चाहे उन्हें मौत को ही गले क्यों न लगाना पड़े, उन्हें निश्चित रूप से शाश्वत दंड भुगतना पड़ेगा। चीफ, हाँ अभी आए। जरूरी मिशन आया है। इसे देखो, ये ठीक है क्या? और इस पर हस्ताक्षर करो। झोउ शांगमिंग, तुम जा सकते हो। क्या हो गया? मैं जा सकता हूं? हाँ। हे परमेश्वर,